हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पर्यायवाची शब्द। ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे। जब ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके होंगे, इसके बाद में हम इसकी एक थ्योरी की क्लास लेंगे, 2 से 3 थ्योरी की क्लास देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। आपको क्या बताना है, आपसे पूछा गया है कमल का पर्यायवाची। ठीक है, इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिएगा, ऑप्शन ए दिया गया था आपको सरोज, बी दिया गया था पंकज, और सी दिया गया था सरसिज, और आपका डी दिया गया था मिलिंद। ठीक है। अब देखिएगा सरोज। देखो, सरोज को कैसे याद करोगे आप। सरोज का मतलब जय जहां पे जिसके लास्ट में आ जाए। ठीक है। जय जिसके लास्ट में आ जाए, मोस्टली वो किसके होते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं। अब सरोज को कैसे याद रखोगे। सरोज का मतलब होता है कमल। और कमल किस में खिलता है। कमल खिलता है तो कीचड़ में या फिर पानी में। ठीक है। मतलब सरोवर में तो ही तो कमल खिलते हैं आपके। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, ये करेक्ट होगा। ये क्या है, कमल का पर्यायवाची है। पंकज। देखो, पंख किसे कहा जाता है, पंख का मतलब होता है कीचड़। पंख का मतलब क्या होता है, आपके कीचड़। और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जो जन्म लेता है उसे भी हम क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। तो पंकज, एक पंकज का मतलब क्या होता है आपका, कमल। सरोवर का मतलब भी क्या होता है आपके, कमल। देखिएगा, सरसिज, सरसिज का मतलब भी क्या होता है आपके, कमल। नेक्स्ट देखिएगा आपका मिलिंद। देखो, मिलिंद का मतलब क्या होता है, मिलिंद का मतलब होता है भौरा। आपने देखा होगा ना भौरा। ठीक है, जो भौरा मंडराता रहता है, ठीक है, भौरा। अच्छा, भौरे को और क्या कहते हैं, तो भौरे को अली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अली। और क्या कहा जाता है इसे, तो इसे अलिंद के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था, कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और मिलिंद का हमने क्या पढ़ा, भौरा पढ़ा, अली पढ़ा, और क्या हो जाएगा आपका, अलिंद हो जाएगा। इसे मधुप के नाम से भी जाना जाता है, मधुप। ठीक है। तो ये चार हमने याद किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिएगा नेक्स्ट, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब इनमें से आपको दोनों क्या, देखो, अमृत और पीयूष, इन दोनों का मतलब ये क्या होता है, अपन अमृत जिसे कहते हैं ना, जो देवताओं ने पान किया था, अमृत। ठीक है। तो अमृत और पीयूष एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये तो नहीं होगा आपका। चंद्रमा और विदु, ठीक है, चंद्रमा और विदु ये भी एक दूसरे के हैं, क्या है, पर्यायवाची। अतः इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे चंद्रमा को ही क्या कहा जाता है, आपके राकेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राकेश। और क्या कहा जाता है आपके, रजनीचर के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखो, रजनीचर को कैसे याद करोगे, रजनी का मतलब रात, और रात को कौन विचरण करता है भाई, रात्रि में ये तो तारे रहते हैं, ये चंद्रमा रहता है। राकेश, राका धन ईश, राका का मतलब ये क्या होता है, रात। तो रात का राजा कौन होता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा, विदु, राकेश, रजनीचर ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्यायवाची। अब देखिएगा, जल और वारी। ठीक है, जल और वारी ये दोनों ही किसके इसे कहते हैं, अपन पानी को कहते हैं। और क्या कहते हैं पानी को, तो एक याद रखिएगा, अम्बु भी इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, नीर इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है अपन, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, आब के नाम से भी इसे जाना जाता है पानी को। ये एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे। तो कौन से नहीं होंगे, तो हंस और अहि एक दूसरे के क्या नहीं होते, पर्यायवाची नहीं होते। हंस तो आप समझते हो, हाँ या ना। अहि किसे कहा जाता है, अहि देखिए, अहि कहा जाता है आप किसको, अहि कहा जाता है आपके सर्प को। किसको कहा जाता है, सांप को। सांप आपने देखा होगा, सांप को। ठीक है। तो अहि का मतलब क्या होता है, सर्प, सांप। अच्छा, सांप को और किस नाम से जाना जाता है, तो विषधर। भाई, धर का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला। और विष, जहर को कौन धारण करता है, आपके सांप। तो अहि का मतलब क्या होता है, सर्प, सांप, विषधर। और यहाँ पे क्या बता रखा है, हंस। और आपसे क्या पूछा था कि पर्यायवाची शब्द कौन से नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा आप, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इनमें से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इससे पहले जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, और नहीं बताई हो तो वापस देख लीजिएगा, पानी। ठीक है। पानी के जो भी पर्यायवाची होंगे,
पानी के जो भी पर्यायवाची होंगे उनके लास्ट में यदि उसके अंत में आप जय लगा दोगे तो वो सारे के सारे किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। अब देखो, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ये शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन कौन से दिए थे आपको? एक दिया था जल्दी, एक दिया था जलज, एक दिया था परावार, एक दिया था वारिधि। ये सारे ऑप्शन दिए थे। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची आपको नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे आपको जल्दी, ठीक है, और जिसके लास्ट में धी आ रहा होगा, जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो, देखो मैं आपको वापस लिख देता हूं यहाँ पे, जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो, धी आ रहा हो, या जिसके लास्ट में निधि आ रहा हो, क्या आ रहा हो, जिसके लास्ट में या तो धी आ रहा हो अंत में या फिर निधि आ रहा हो, तो वो क्या होगा आपके, किसके पर्यायवाची होंगे? वो समुद्र के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, जल के लास्ट में क्या आ रहा है? धी आ रहा है, तो किसका पर्यायवाची हो गया? आप कहोगे समुद्र का पर्यायवाची होगा। धी का मतलब एक तरीके से हम याद रख लेंगे धारण करना। तो जल को कौन धारण करके रखता है भाई? पानी सब जगह कहाँ पे इकट्ठा रहता है? समुद्र में इकट्ठा रहता है, तो जल्दी। ठीक है, तो ये समुद्र का पर्यायवाची होगा। परावार, परावार भी किसका पर्यायवाची होगा? समुद्र का। अब इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है? धी आ रहा है। वारी का मतलब होता है पानी, वारी का मतलब होता है जल, और दी का मतलब धारण करने वाला। तो पानी को कौन धारण करता है? तो आप समुद्र धारण करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए, आपका कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जल प्लस जय, जल धन जय। जय का मतलब क्या होता है? जन्म लेना, और जल का मतलब क्या हो गया? पानी। तो जो पानी के अंदर जन्म ले रहा है वो क्या होता है? पानी के अंदर किसका जन्म होता है? कमल का। तो जलज किसका पर्यायवाची था? कमल का पर्यायवाची था। भाई जलज किसका पर्यायवाची हो गया? हमारे कमल का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, जल किसका पर्यायवाची हो गया? कमल का। तो जलज, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये चीज आपको समझ में आई होगी। आई होप यहाँ तक ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अच्छा इसका मैं और आपको एक वर्ड बता दूं, जल का, सॉरी जलज का एक। ठीक है, जलज का मतलब हो गया कमल, और कमल का एक पर्यायवाची शब्द मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, इसे और क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है अम्बुज। क्या कहा जा सकता है? अंबुज। अंबु का मतलब भी क्या होता है? पानी। और जय का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। तो पानी में कौन जन्म लेता है? तो अब आपको रटाक में आ गया होगा, रट लिया होगा आपने कि ये क्या होता है? कमल। तो अंबुज का मतलब भी क्या होता है? कमल। ठीक है, अच्छा अभी मैंने कहा कि जिसके लास्ट में क्या आ जाए? निधि आ जाए। जिसके लास्ट में क्या आ जाए? निधि आ जाए, तो मोस्टली वो किसका पर्यायवाची होगा? वो किसका होगा? समुद्र का। तो जैसे मैंने क्या कह दिया, मैंने क्या कह दिया आपको? पयोनिधि। क्या कह दिया? पयोनिधि। पयो का मतलब भी क्या होता है? पानी, और निधि का मतलब भी क्या? धारण। तो पयोनिधि का मतलब ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? समुद्र का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप। देखिए, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समुद्र का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? ठीक है, अब देखिएगा आप, नदीश। एक बात मेरे को बताइए, नदीश को अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो ये शब्द बन जाएगा नदी धन ईश। क्या बन जाएगा? नदी धन ईश। ठीक है, अच्छा नदी का मतलब हम समझ ही गए, और ईश का मतलब क्या होता है? भगवान। ईश का मतलब क्या होता है? भगवान। तो एक बार मुझे आप बताइए कि नदियों का भगवान कौन सा है? सारी नदियां लास्ट में अंत में जाके कहाँ मिल जाएगी? समुद्र में मिल जाएगी। तो नदियों का भगवान कौन होगा? समुद्र होगा। तो नदीश क्या है? समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, हमें क्या बताना है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ये एलडीसी 2018 में आपसे पूछा गया था। उदधि, अभी हमने इससे पहले बात किया था। ठीक है, हमने क्या बात की थी कि जिसके लास्ट में क्या आ जाए? धी आ जाए, जिसके लास्ट में क्या आ जाए? निधि आ जाए, तो वो किसके शब्द, किसके पर्यायवाची होंगे? समुद्र के। तो उदधि, उद का मतलब क्या हो गया? पानी। ठीक है, उदधि ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? समुद्र का ये पर्यायवाची हो जाएगा। अर्णव भी किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी। देखो जलद, मैंने क्या कहा आपको, यहां पे मैं एक बार फिर आपको लिख देता हूं। यदि जल, एक वर्ड लिया, जल के लास्ट में यदि मैंने द लगा दिया तो वो किसका पर्यायवाची बन जाता है? वो बन जाता है बादल का। किसका? बादल का।
जल के लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, जय लगा दिया, तो वो किसका पर्यायवाची बन जाता है, वो बन जाता है कमल का। ठीक है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। और जल के लास्ट में मैं अगर जल के पर्यायवाची के लास्ट में धी लगा दूं या फिर क्या लगा दूं, निधि लगा दूं, तो ये किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, ये आपके पर्यायवाची बन जाएंगे किसके, बताइए आप मुझे। ये बन जाएंगे समुद्र के। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर होगा। निम्न में से अब्ज का अर्थ नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो, अब्ज, अब्ज का क्या क्या होता है, अब्ज शब्द बना कैसे, तो एक शब्द होता है आब, और आब का मतलब होता है पानी। क्या मतलब होता है, पानी। और लास्ट में जय लग रहा है, तो मैंने क्या कहा, जल के। इससे पहले देखो हमने क्या बात कही थी कि जल के लास्ट में जय लग जाए तो वो किसका मीनिंग निकलता है, कमल का। तो अगर मैं इसको लिख दूं अब्ज, तो अब तो आप समझ गए होंगे, जो पानी के अंदर क्या लेता है, जन्म लेता है, तो अब्ज। ठीक है, तो मैंने इसमें यहाँ पे क्या पूछा है कि इसमें से कमल का अर्थ नहीं होगा, मतलब कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। आइए देखिएगा। ठीक है, देखो जल्दी। ठीक है, जल्दी। ठीक है, जल्दी। अब जल्दी का होता है क्या है, जल्दी का अर्थ क्या होता है, तो जल्दी का अर्थ होगा यहाँ पे आपका, जो जल को क्या करता है, धारण करता है। क्या करता है, जल को धारण कौन करता है, समुद्र। ठीक है, क्या करता है, समुद्र इसको धारण करता है। अच्छा, जलज। ठीक है, जलज, इसमें आपसे पूछा था अर्थ होगा। ठीक है, अर्थ है, निम्न में से अब्ज का अर्थ है। ठीक है, नहीं, आपको ये मेरे से गलती हुई थी। अच्छा, जलज का मतलब क्या होता है, जलज का मतलब होता है आपके क्या, कमल, जो क्या करता है, इसमें जन्म लेता है। जलपात हो गया, और जलद हो गया। अच्छा, जलद क्या होता है, जलद का मतलब क्या हो गया, जलद का मतलब भी होता है आपके क्या, आपके बादल। क्या होता है, जलद का मतलब बादल, जिसके लास्ट में, जल के लास्ट में अगर द लग रहा है तो वो किसका निकलेगा, और जलपात। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, निम्न में से अब्ज का अर्थ है। तो अब्ज का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, कमल होगा। चीज समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, इनमें से, इनमें बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, बादल के लिए कौन सा होगा, तो अब आप सब बता सकते हैं मेरे को। देखिएगा, जल्दी, जल को कौन धारण करता है, जल को कौन धारण करता है, तो आप कहोगे जल को कौन धारण करता है, समुद्र। और इससे पहले हमने अभी पढ़ा था, वापस मैं याद करा रहा हूं, कि जिसके लास्ट में धी लग जाए या निधि लग जाए तो वो किसका पर्यायवाची होगा, समुद्र का पर्यायवाची होगा। अच्छा, समुद्र का मैं एक पर्यायवाची आपको और बता देता हूं, वो हो जाता है आपका रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर, रत्न किसमें मिलते हैं, समुद्र के नीचे रत्न मिल लेते हैं, तो रत्नाकर भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, तो समुद्र को और क्या कहा जाएगा, बताइए आप, क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा पयोनिधि। क्या, पयोनिधि। ठीक है, और क्या कहा जाएगा इसको, समुद्र को और क्या कहा जाएगा, तोयधि। तोय का मतलब पानी, और धी इसके लास्ट में लगा दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, पर्यायवाची। ठीक है, तो क्या हो गया, रत्नाकर हो गया, पयोनिधि हो गया, तोयधि हो गया। अच्छा, बादल के लिए हमें क्या पूछा है, कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। देखिए, जलज, जलज का मतलब क्या होता है, जलज का मतलब क्या होता है, जो जन्म किसमें ले, जय का मतलब जन्म लेने वाला, और किसके अंदर, जल के अंदर, तो वो क्या होता है आपका कमल। ठीक है, क्या, अच्छा, कमल का एक और मैं बता देता हूं आपको पर्यायवाची, वो होता है राजीव। ठीक है, राजीव नयन बोला गया था, किसको बोला गया था, श्री राम को। हमने कहा था नहीं, जब श्री राम समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, समुद्र ने उन्हें रास्ता नहीं दिया था, तो भगवान शिव के सामने उन्हें क्या चढ़ाया था, एक कमल चढ़ाया था, कमल नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी आंख चढ़ा दी थी, तो उनका नाम तभी से क्या हो गया था, राजीव नयन। जो जिनकी आंखें किसके समान है, कमल के समान है, तो राजीव किसका पर्यायवाची होगा, तो राजीव पर्यायवाची होगा किसका, कमल का। ठीक है, याद रह जाएगा आपका। और इसका क्या हो जाएगा, तो मैं बताता हूं आपको, इसका और कौन सा हो जाएगा, अंबुज। अंबुज भी किसका पर्यायवाची होता है, कमल का। नीरज,
ठीक है। नीर का मतलब क्या होता है? पानी। और जय का मतलब जन्म लेने वाला, जो पानी के अंदर जन्म लेता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? नीरज। आई होप आपको याद रहेगा। जलपात, जल से जो पात होता है, जलपात जहां से, जल जहां से गिरता है, ठीक है। जलद, जलद का मतलब जिसके जल के लास्ट में यदि द आ जाए तो वो किसका पर्यायवाची होगा? बताइए। तो वो किसका पर्यायवाची होगा? बादल का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि बादल के और पर्यायवाची बताइए, तो देखो बादल को और क्या कहा जाता है? कहा जाता है मेघ। क्या कहा जाता है? मेघ कहा जाता है बादल को। अच्छा, बादल को और क्या कहा जाता है? तो अब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब्र के नाम से इसे जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है धाराधर। किसको? धाराधर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बादल को जाना जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। आई होप आपको याद रह जाएगा। अगर हमने कहा, मैंने क्या कहा आपको कि अंबु का मतलब क्या होता है? अंबु का मतलब क्या होता है? पानी। और द अगर मैं इसके लास्ट में लगा दूं पानी, तो वो भी किसका पर्यायवाची बन जाएगा? बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। तो ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है, यहां तक आपको याद रहे क्या? हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, नीर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? नीर का मतलब मैंने बताया था पानी, और द अगर इसके लास्ट में लगा दूं तो नीरद का मतलब भी क्या हो जाएगा? बादल। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर रही? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप। नेक्स्ट देखिएगा आप। इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो अब देखिएगा, मैं आपको, आप कहोगे कि बार बार आप हमें क्यों पका रहे हैं, तो मैं बार बार बोलने से आपको ये शब्द याद हो जाएंगे। देखिएगा आप। अभी हमने किसकी बात की थी? जल के लास्ट में यदि मैं क्या लगा दूं? द लगा दूं, मतलब पानी के पर्यायवाची जितने भी होंगे, पानी के पर्यायवाची जितने भी होंगे, लगभग के लास्ट में यदि मैं द लगा दूं, मैं पूरे नहीं, लगभग, ठीक है। तो अगर मैं उनके लास्ट में द लगा दूं तो वो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? वो बन जाएंगे बादल के। अब देखो, जल, जल का मतलब पानी हो गया अपने, और इसके आगे मैंने द लगा दिया, तो किसका पर्यायवाची हो गया? बादल का। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। नीर, अभी हमने बात की, नीर का मतलब भी क्या होता है? पानी, जल। और इसके लास्ट में मैंने लगा दिया ज, ठीक है। तो नीरज, ठीक है। नीर का मतलब क्या होता है? पानी। और जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो नीरज का मतलब क्या होता है? तो पानी में कौन जन्म लेता है? कमल। और अच्छा, कमल को और हमने अभी क्या पढ़ा था? बताइए आपको। राजीव। क्या? राजीव। राजीव का मतलब भी क्या होता है? कमल। अंबुज का मतलब भी क्या होता है? कमल। पुंडरिक का मतलब भी क्या होता है? कमल। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। शंख भी कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अम्बुद, अंबु का मतलब पानी, और दैल इसके लास्ट में लगा दिया तो ये भी किसका पर्यायवाची हो गया? आपके बादल का पर्यायवाची। वारी का मतलब भी होता है पानी, और द इसके लास्ट में लगा दिया तो वारिद का मतलब भी क्या होता है? आपके बादल। ठीक है। तो अम्बुद, अम्बुद का मतलब पानी, द का लास्ट में लगा दिया तो बादल का पर्यायवाची हो गया। वारी मतलब पानी, द लास्ट में लगा दिया तो क्या हो गया? बादल का पर्यायवाची। और इसमें कौन सा नहीं होगा बादल का पर्यायवाची? हमसे ये पूछा था, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर ये क्लास आपको फ्रूटफुल लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपसे क्या पूछा? बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखो, पयो का मतलब, अब देखिएगा बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन कौन कौन से दिए थे? पयोधि, नीरज, ठीक है, अब्ज और पयोद। अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। अभी हमने बात की थी पयो, पानी, और द जिसके लास्ट में लगा दूं तो वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। पर देखिए, बादल का और पर्यायवाची आप हमें बताइए। ठीक है, तो आप कहोगे बादल के और पर्यायवाची कौन से होंगे? तो बादल के, अभी फिर से मैं वापस रिपीट कराता हूं, मेघ किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का। अगर मैं पूछूंगा आपसे तो आप कहेंगे कि धाराधर, धाराधर भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। याद रह जाएगा। अगर मैं कह दूं अम्बुद,
अम्बुद भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं नीरद, तो ये भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची होगा। हम तोय किसे कहते हैं? पानी को। तो तोयद दैल इसके लास्ट में लगा दिया, तो ये भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर मैं कह दूं आपको नीरद, तो किसका दैल इसके लास्ट में लग रहा है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप। ठीक है। अच्छा, अब्ज। अब्ज, अभी हमने कहा था जय जिसके लास्ट में लग जाए वो किसका होता है? जो जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म कौन लेता है? तो ये किसका पर्यायवाची है? कमल का। ठीक है। नीर का मतलब पानी, और जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो पानी में कौन जन्म लेता है? कमल। तो ये किसका पर्यायवाची है? कमल का। पयोधी, पयो मतलब पानी, धी का मतलब धारण करने वाला। तो कौन करता है? समुद्र। ठीक है। कौन करता है? समुद्र। और समुद्र के लिए अभी हमने पर्यायवाची पढ़े थे, रत्नाकर, मकरालय। ठीक है। कौन सा? मकरालय। और कौन सा पढ़ा था हमने? ठीक है, बताइए आप मुझे, और कौन सा पढ़ा था? तो पयोनिधि। निधि भी तो लास्ट में लगता है इसके। पयो निधि। और कौन सा? तो हमें बताना है। तोय निधि, ये भी किसका पर्यायवाची है आपके? किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। तो बादल का इसमें से कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लासें अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप। देखिएगा, ये कदम्बरी है, न यहाँ पे लग रहा होगा। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा बादल का पर्यायवाची? ये देखिए, लेटेस्ट एग्जाम 2021 के अंदर पीएसआई के अंदर पूछा गया था। अभी मैंने आपको बताया था कि बादल को हम क्या क्या बोल सकते हैं। हम मेघ बोल सकते हैं। ठीक है, मेघ बोल सकते हैं। ठीक है। धराधर बोल सकते हैं। धाराधर, सो धराधर नहीं, धाराधर, ये हम बोल सकते हैं। देखिएगा, बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखो, अब्र इसका किसका पर्यायवाची होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। बलाहक किसका पर्यायवाची होता है? बादल का। और जिमूत भी किसका पर्यायवाची होता है? बादल का। किसका पर्यायवाची होता है? बादल का। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। अब आप कहोगे कदम्बरी का मतलब क्या होता है? तो कदम्बरी का मतलब होता है शराब। क्या मतलब होता है इसका? शराब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कदम्बरी का मतलब क्या होता है? शराब। अब समझ गए होंगे। अच्छा, कदम्बरी और किसे कहा जाता है? तो कदम्बरी आपके कहा जाता है किसको? कोयल को। किसको कहा जाता है? एक सेकेंड। कोयल को। और किसे कहा जाता है आपको? मैना को। और एक अच्छा वर्ड, मैं आपको एक अच्छा शब्द और बताता हूं। कदम्बरी और किसे कहा जाता है? आज मैंने सर्च किया था, तो कदम्बरी किसे कहा जाता है? जब बारिश के दिनों के अंदर, गड्ढों के अंदर, किसके अंदर? गड्ढों के अंदर, जो पानी के गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढों के अंदर, पानी के गड्ढे मतलब जिन गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है, तो उसे कौन सा पानी? ये नॉर्मल ऐसा नहीं कि आपने नल खोल के पानी डाल दिया हो गड्ढे के अंदर, तो वो जब बारिश का पानी गड्ढों के अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो उन छोटे गड्ढों को भी किसके नाम से जाना जाता है? कदम्बरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कदम्बरी के नाम से। तो शराब हो गया आपके, कोयल हो गया, मैना हो गया, ये किसके पर्यायवाची हैं? आपके कदम्बरी के पर्यायवाची हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा आप कि आपका ये वीडियो 2008 के अंदर पूछा गया था। बादल शब्द के सभी पर्यायवाची किस समूह में है? अब देखो, नीर क्या है? पानी। और जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो ये तो किसका पर्यायवाची हो गया? कमल का पर्यायवाची हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर तो मेरा हो ही नहीं सकता। ठीक है। धी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से धारण करने वाला। तो जलधि तो किसका निकल रहा था? ये समुद्र का निकल रहा था, तो वैसे भी नहीं हो सकता। अब देखिएगा, जलद। ठीक है। जलद, इससे ये ऑप्शन देखने से पहले ये देखिएगा आप। ठीक है। अंबोज हो गया। जय का मतलब क्या हो गया? वही जन्म लेने वाला। तो ये किसका पर्यायवाची हो जाता था? कमल का पर्यायवाची। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? गलत हो गया। निधि किसको लास्ट में लगता है? समुद्र के। तो शीर मतलब पानी। शीर का मतलब पानी। और शीर निधि का मतलब क्या हो गया? शीर निधि का मतलब हो गया किसका? ये समुद्र का पर्यायवाची, तो ये भी नहीं हो सकता। अंबुज, वारिज, वारी मतलब पानी।
और जय का मतलब क्या हो गया? जन्म लेने वाला। पानी के अंदर कौन जन्म लेता है? तो कमल जन्म लेता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अम्बुद का मतलब बादल होता है, तोयद का मतलब बादल होता है, पर वारिच का मतलब नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी। नीर का मतलब पानी, और पानी के लास्ट में पर्यायवाची के द लग रहा है, इसका मतलब बादल। जल का मतलब पानी, लास्ट में क्या लग रहा है? द लग रहा है, तो मतलब बादल। वारी का मतलब पानी, अंत में क्या लग रहा है? द लग रहा है। तो ये भी किसका ऑप्शन आपका हो जाएगा? आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। तो कौन सा समूह सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप ये मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज किस नंबर पे कर सकते हैं? तो आप 9672662222 इन नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी। कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।